नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज 30 अप्रैल 2022 के मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या? कोई बताएगा? आवाज़ आ रही है? इट इज ऑडिबल? वॉइस ओके। जीवन चौहान जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज टास जैसे मैंने कल पोस्ट किया, वायॉन न्यूज़ ने एक न्यूज़ दिखाई है कि जो भारत का अनाज है, गेहूं का, वो 2/3 से कम हुआ है प्रोडक्शन। हीट वेव का ड्रामा दिखाते हुए इन्होंने दिखाया है कि आपका 2/3 से प्रोडक्शन इस साल का भारत का कम हुआ है। और पिछले 6 महीनों में मोदी साहब ने भारत का जो गोदामों में स्टोर किया हुआ अनाज था, उसमें से 70% लगभग 60 से 70% अनाज उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है। कभी चाइना को भेजा है, कभी श्रीलंका भेजा है, कभी अफगानिस्तान भेजा है, कभी यूक्रेन भेजा है, कभी रशिया भेजा है। तो ऐसा 70% अपना अनाज गोदाम खाली हो चुके हैं। और जो प्रोडक्शन होता है, जो भारत का 240 लाख मेट्रिक टन अनाज पैदा होता है, वो इस साल 100 लाख मेट्रिक टन के पास भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और जो भी हो रहा है, मोदी साहब उसको बढ़ा के रेट, एमएस जो अभी चल रहा है ना मीडिया पे, एमएसपी के बढ़ के रेट मिला, एमएसपी से बढ़ के रेट मिला किसानों को, एमएसपी से बढ़ के रेट मिला किसानों को, सारा का सारा एमएसपी से बढ़ के रेट ये भेजा जा रहा है आउट ऑफ इंडिया। भारत में स्टोरेज नहीं हो रहा है, भारत में स्टोरेज नहीं हो रहा है, सब भेजा जा रहा है बाहर। और एक न्यूज़ थी, दुबई के राजा है, दुबई के जो राजा है और राजघराने के जो लोग हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज सारी बेच रहे हैं। 6 महीनों के अंदर उन्होंने लगभग उनकी सारी प्रॉपर्टी 80 to 90% प्रॉपर्टी उन्होंने बेच डाली है सऊदी अरब के राजघराने के लोगों ने। उसकी भी न्यूज़ वायॉन की ही है, मैंने आप कल शेयर की है। क्यों भाई साहब, क्यों बेच रहे हो प्रॉपर्टीज? तो उसका रीज़न उन्होंने आखिर में बताया है, क्योंकि अब द पर्ज होने वाला है। उनको डर है, लोग उनको आके उनके घरों को लूटेंगे, उनके घरों को आके उनको लूटेंगे, ये उनको डर लगने लगा है। इसलिए अब उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी 6-7 महीने के अंदर बेचना चालू कर दिया है। और एक स्ट्रैटेजिकल गेम है, जैसा मैंने आपको कहा है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सी ज़मीन जो है वो समुंदर के अंदर जाने के चांसेस है। उसमें से एक एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, सेकंड वाला कोई है तो वो मिडिल ईस्ट है, और थर्ड वाला अगर कोई है तो वो चाइना की तरफ का है। जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा बरसातें हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसातें हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, वो एरियाज जो है वो कोस्टल लाइन्स के अंदर सबमर्ज होने की चांसेस हैं। और तीसरी बात, इंडोनेशिया का मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, कोराकोटा जो ज्वालामुखी फटा है, उस कोराकोटा ज्वालामुखी का कल सुनामी की वार्निंग उन्होंने दे दी। मेरे वीडियो आपके साथ लाइव करने के बाद में दोपहर के 2:30-3 बजे मैंने न्यूज़ देखी, मैंने शेयर की है। तो इंडोनेशिया की कोराकोटा लावामुखी का, ज्वालामुखी का, उन्होंने सुनामी की वार्निंग दे दी है। मगर आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप सब बोल रहे हीट वेव आई है, हीट वेव आई है, हीट वेव आई है। दोस्तों, हीट वेव नहीं आई है, हीट वेव नहीं आई है। जियोग्राफिकल क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो भारत है, ये भारत का ये बंगाल, वे ऑफ बंगाल, और ये अरबी समुद्र, और ये हिंद महासागर, तो ये जो लाइन है 60 डिग्री एंगल की, मडगास्कर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ये जो लाइन है, इसके ऊपरी जो हिस्सा है ना, दोनों अरबी महासागर का और बंगाल के महासागर का, ये दोनों रीजन के यहाँ पे, ये जो इंडोनेशिया के पास का जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा है,
वो मैग्मा अगले 6 से 7 तारीख के बाद में 60% 70% यहाँ शिफ्ट होने वाला है। मगर अभी भी ये जो एरिया है, इस एरिया में मैग्मा एक्टिव है। इस एरिया में मैग्मा एक्टिव नहीं है। यहाँ पे समुंदर का टेम्परेचर, सी टेम्परेचर इस दोनों रीजन में लगभग 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और इस रीजन में अंटार्कटिका से यहाँ पे साउथ अफ्रीका के निचले हिस्से में इस एरिया में टेम्परेचर जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। इस एरिया में टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। इस एरिया में टेम्परेचर 27 to 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे भी लावा एक्टिव है। ये स्पॉट मैंने आपको दिखाया था सुमेरियन जो है संस्कृति वापस आने का। यहाँ पे भी लावा एक्टिव है, यहाँ पे भी लावा एक्टिव है। और जो कल की ये आई है ये जो है अंडमान निकोबार, इस अंडमान निकोबार का जो पॉइंट है, यहाँ पे फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में ही इस रीजन में मुंबई से गोवा, ये जो पट्टा है, मालदीव से एक स्केल लगाइए, आप ऐसे स्केल लगाइए और स्केल के यहाँ पे लाइन में मुंबई से गोवा के बीच में का जो एरिया है, यहाँ पे भी 7 से 8 अर्थक्वेक कल हुए हैं। कल मेरा लाइव को ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद में दोपहर के 2:30 बजे पंजाब के पाकिस्तान रीजन में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब जो है, पाकिस्तान पंजाब में अगर भूकंप आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट जो लाइन आती है वो राजस्थान होते हुए गुजरात आती है और गुजरात से फिर ये नीचे जाके मालदीव की तरफ जाती है। तो ये लाइन एक्टिव हो चुकी है। साथ में इंडोनेशिया के बाद में अंडमान निकोबार एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे लावा जो है चेम्बर्स वो बनना चालू हो चुके हैं। यहाँ पे लावा चेम्बर बनना चालू हो चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ का सी लेवल का सी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। सी टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, अगर आप तवे के ऊपर पानी डालोगे तो पानी भी गर्म होगा, पानी की भाप बनेगी। तो यहाँ पे हो रहा है पानी का वेपराइजेशन। पानी का वेपराइजेशन हो रहा है मतलब वहाँ पे बन रहे बादल, वहाँ पे बन रहे बादल बन रहे मतलब वहाँ पे लो एयर प्रेशर बन रहा है। तो अगले 6 तारीख के बाद में 8 तारीख तक यहाँ पे साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये साइक्लोन जो मैंने कल कहा था कि ये जाने वाला है बंगाल और उड़ीसा की तरफ, उसका एंगल है उसने वो चेंज कर दिया है। वो आ रहा है विजयवाड़ा और चेन्नई की तरफ, विजयवाड़ा और चेन्नई की तरफ। और उसके साथ उसके नीचे का जो लावा चेम्बर है वो भी उस तरफ आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यू लैंड बनेगी। कहाँ बनेगी? चेन्नई एंड विजयवाड़ा के बीच का जो पट्टा है यहाँ पे न्यू लैंड बनेगी। अब जब साइक्लोन भी इधर आ रहा है और उसके साथ नीचे जो मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर कोई छोटा एरिया नहीं है, उसका चेम्बर जो है वो लगभग चेन्नई से लेके स्टार्ट होके राउंड अप ये लगभग आपके कलकत्ता और यांगोन जो है यहाँ से लेके इतना बड़ा वो मैग्मा चेम्बर है। एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि चाइनीज मूवी का, जिसमें मैग्मा चेम्बर कैसे काम करता है मैंने आपको समझाया था। 4 मैग्मा चेम्बर में से एक मैग्मा चेम्बर जब टूटा तो क्या हालत हुई थी वो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था। और मैंने उस पर लिखा है कमेंट में कि मैं कल आके आपको मैग्मा चेम्बर्स के बारे में बात करूँगा। वहाँ पे लिखा है कि जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है बे ऑफ बंगाल में, उस पर 3 मैग्मा चेम्बर है। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, जो कोस्टल लाइन के लोग हैं, ये लोग आपको बताते नहीं हैं। इनको पता था यूक्रेन में वॉर होने वाला है, फिर भी उन्होंने यूक्रेन से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाला। इनको पता है कि ताइवान में वॉर होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया उसमें कूदेगा, चाइना कूदेगा, जापान कूदेगा, भारत कूदेगा और अमेरिका कूदेगा। फिर भी ये लोग आप चाइना में अब अपने स्टूडेंट्स को फिर से भेजने वाले हैं। कल की न्यूज़ है, जाके देख लीजिए।
भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के साथ बात किया है, अब वो भारत के स्टूडेंट्स को फिर से चाइना भेजेंगे, फिर ड्रामा चलेगा चाइना से भारत के बच्चों को बचाना है ना? अब ये चाइना के वॉर में कूदेंगे। ये जब तक फूड क्राइसिस आया नहीं, कल डिक्लेयर हुआ कि 2/3 प्रोडक्शन खत्म हो गया है भारत के अनाज का, तब तक इन्होंने आपको बताया नहीं। यही कंडीशन ये आपके साथ करेंगे जब वहाँ पे वो अर्थक्वेक होगा और सुनामी आएगी और साइक्लोन आके धड़क जाएगा, तब तक आपको ये लोग बताएंगे नहीं। और तब आप बोलोगे भगवान अल्लाह मेरे को बताया क्यों नहीं, मैं बच जाता था। वो नहीं बताएंगे आप। अरे भाई साहब ड्रामा तो वही है ना, पॉपुलेशन खत्म करना। सर उड़ीसा अगले 2 हफ्ते में 2 बिग टाइफून आने वाले हैं। यस, आसाम में अगले 2 हफ्तों में बहुत बड़े तूफान धड़कने वाले हैं और उसके बाद में नंबर वेस्ट बंगाल का है और उड़ीसा का है। यानी अगले 3 से 4 दिनों बाद उड़ीसा में साइक्लोन्स आना, तूफान आना शुरू हो जाएंगे। वही कंडीशन बेंगलुरु और बेंगलुरु के जो नीचे का हिस्सा है, क्या नाम है उसका, बेंगलुरु, तिरुपति, कोझिकोडी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इन रीजन का है। ये रीजन जो है ये अगले 2026-2027 के बाद में सबमर्ज होने वाले हैं, समुंदर में सबमर्ज होने वाले हैं। क्योंकि 150 किलोमीटर अगर दोनों साइड से अगर 150 किलोमीटर अगर समुद्र खिसकने वाला है तो ये रीजन तो नहीं रहेगा। जगन्नाथ मंदिर पहले भी रेत के नीचे दबा हुआ था बहुत साल के लिए, और अब भी वैसे ही होने वाला है। उससे वो नहीं होगा, पूरा जाएगा। यूपी में अभी 2026 तक सिर्फ बरसातें होगी, हेवी बरसातें होगी। उड़ीसा का डूबेगा वो टेम्पररी 1-2 मंथ के लिए है, या द्वारका जैसा पूरा 2026 तक पूरा डूब जाएगा। क्योंकि जब वो डूबेगा तभी तो न्यू लैंड ऑकर होगी और न्यू लैंड पे फिर जो है नई सिविलाइजेशन बनाई जाएगी। ये लोग आपको नहीं बताने वाले हैं। यूपी पूरे भारत भर में 2 मई को आपको बरसात और बादल दिखेंगे। और तूफान तो आने वाला है। जो तूफान जब मैं कह रहा हूँ कि विजयवाड़ा की तरफ आ रहा है, इसका मतलब विजयवाड़ा की तरफ एक अकेला नहीं आता है, उसका इम्पैक्ट पूरे भारत पे गिरता है। बरसात और ये सब भारत पे होगी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ शिफ्ट होगा? जगन्नाथ मंदिर न्यू लैंड पे शिफ्ट होगा। ये वाली टी शर्ट बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने, टी शर्ट ही बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने, टी शर्ट ही बहुत गर्मी हो रही है और फॉर्मल ड्रेसेस में है ना कंफर्ट नहीं रहता है। टी शर्ट थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए टी शर्ट बहुत दिनों बाद मैंने लगभग मुझे याद नहीं है 2-2.5 साल हो गए होंगे, 2-2.5 साल बाद पहना हुआ टी शर्ट। तो ये जो आपको बताया है मैंने, जो लोगों ने अनाज भर के रखा है, जो लोग मेरी मानेंगे और कोस्टल रीजन को खाली करेंगे, जो लोगों को सुनामी का खतरा और अर्थक्वेक का खतरा सच में मैं बता रहा हूँ और मुझ पर यकीन कर रहे हैं, वो बचेंगे। वरना रात को सुनामी आएगी, चुटकी में तांडव हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लातूर में शायद आ सकता है अर्थक्वेक, क्योंकि लातूर का जो प्लेट हो पहले से थोड़ी सी डेंजर जोन में है। लुकिंग नाइस, थँक यू श्याम, थँक यू। शेतकरी वर्गासाठी काही सूचना, शेतकरी वर्गासाठी की आपका अनाज आज जो आपने निकाला है बेचिए मत, अनाज बेचिए मत। चंद रुपयों के लिए अपना अनाज बेचिए मत, वो रखिए। जितना ज़रूरी है पैसे के लिए उतना थोड़ा सा बेच दीजिए, मगर बाकी का अनाज रखिए। क्योंकि ये जो बरसात होगी इसमें फसलें बर्बाद हो जाएगी, आपके पास अनाज नहीं रहेगा अगले साल बोने के लिए। अगर आपने आज अगर बेच दिया तो अगले साल अनाज बोने के लिए आपके पास नहीं रहेगा। वो आपको जीओमओ देंगे, वो आपको अगले साल बोना पड़ेगा। और बस यही तो खेल है। आपका एक बार अनाज खत्म हो गया, वो जीओमओ देंगे, जीओमओ लगाएंगे और
गुलबर्गा में सर नियर टू द लातूर, तो आपको भी इम्पैक्ट लगेगा उसका। जो जो भी अर्थक्वेक का जोन है, जैसे गुजरात है, कल गुजरात के पोर्ट जो है वो बंदर सौराष्ट्र के, उसके अंदर समुंदर के अंदर दोपहर के टाइम में 3.1 रिक्टर का भूकंप हुआ। रायगढ़ सेफ नहीं है, रायगढ़ सेफ नहीं है। समुंदर से अगर 150 किलोमीटर है आप, तो वो सेफ नहीं है। कल रात को आकाश में बदल ज़्यादा हो गया था औरंगाबाद बिहार में। ओके, महिमा बाबा जी नमस्ते। मैं मंथ एलियंस आएंगे ऐसा नॉकिंग न्यूज़ पर दिखाया है। नॉकिंग न्यूज़ वाले कब से बताने लगे भविष्य? मेरा 12 दिसंबर 2021 का वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था मई में बहुत कुछ होगा, जिसमें बिग डिस्क्लोजर भी होगा। ये मेरा मई 2021 का। अरे ये सारे लोगों को मिलता कहाँ से कंटेंट? ये सब कंटेंट मेरे से ही उठाते हैं। मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाला था कि एलियन टेक्नोलॉजी जो है वो कार्डेशियन स्केल पे दिखाई जाती है। ये कार्डेशियन स्केल पे दिखाई जाती है। डॉक्टर स्टीवन कार्डेशियन जो है, उन्होंने कार्डेशियन स्केल निकाली है और उसके ऊपर सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन, लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन किस तरह से काम करते हैं वो दिखाए गए हैं। बस मैंने वो वीडियो डाल दिया, ये सारे गोदी मीडिया के यूट्यूबर्स ने वो कंटेंट चुरा के सारे बता रहे और इस कार्डेशियन स्केल, जैसे कि उन्होंने ये ढूंढ के निकाला। आप किसी का थॉट्स चोरी करके उस पर कुछ करोगे तो आपकी हालत बॉलीवुड जैसी हो जाती है। क्योंकि जब हम आएंगे, अब हम तो आएंगे, जब हम आएंगे यूट्यूब के सीईओ को नंगा करके गन्ने से फटके मारेंगे, क्योंकि उसने मेरा यूट्यूब चैनल वापस नहीं किया है। ये मेरा वार्निंग है। जो सीईओज है ना, फेसबुक वाला हो या यूट्यूब वाला हो, जब हम आएंगे ना, तुमको जितना मोदी साहब ने दिखाया नहीं है, उनकी जिंदगी इस तरह से बनाएंगे। आसाम का क्या होगा? आसाम साइक्लोन तूफान आपको धड़कते रहेंगे। अगले 2 से 3 सालों बाद स्नोफॉल में वो एरिया भी इनहेबिटेंट हो जाएगा। I saw a relative Earth in my meditation. I stopped doing it. He is alive right now. What do you think about this? I don't know आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा डायमेंशन में, मुझे क्या पता। कल की मुसड़ी गया कमेंट, सर पेट्रोल प्राइस बताओ। अगले 2 महीने बाद पेट्रोल आसमान छुएगा। अभी तो सिर्फ वो उड़ रहा है, वो आसमान छुएगा। तेल, खाने का तेल अगले 2 महीने बाद वो आसमान छुएगा। छत्तीसगढ़, रायपुर अभी 2-4 सालों के लिए ठीक है, मगर वो भी अर्थक्वेक जोन में आता है, क्योंकि वहाँ आसाम से जो प्लेट जाती है ऊपर नेपाल की तरफ से, तो वो उस जो देशी बीज स्टोर करके रखने चाहिए। वही तो मैंने बताया, आपके देसी बीज। हिमाचल प्रदेश भी -20 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा 2025-26 तक। अभी चालू तो होने दो, बरसात चालू होने दो, तब आपको दिखेगा कि हालत क्या बनने वाले हैं। कौन कौन से रीजन में स्नोफॉल होगा, तो समझ लीजिए वो रीजन जो है वो अगले 4 से 5 सालों बाद इनहेबिटेंट हो जाएगा। काली मुसड़ी टीबी मेडिसिन साइड इफेक्ट रिवर्स होती का। काली मुसड़ी, सफेद मुसड़ी ये इम्यूनिटी बूस्टर है। हर चीज़ की इम्यूनिटी बढ़। कोकन सेफ नहीं है भाई साहब। अगर आप 150 किलोमीटर के रेंज में हैं तो आप सेफ नहीं है। सर कुछ गुजरात के बारे में, मैंने गुजरात के बारे में बोला है ना। गुजरात जो है, जब कल दोपहर के टाइम पे पाकिस्तान पंजाब में अगर अर्थक्वेक आया है, मैंने आपको बताया था जो लाइन वो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो ऊपर से कश्मीर से होके पाकिस्तान होके फिर पंजाब, तो पंजाब से दिल्ली और फिर राजस्थान, राजस्थान फिर पंजाब, दिल्ली और फिर नीचे गुजरात की तरफ जो जाती है। अब जब पाकिस्तान पंजाब में अगर भूकंप हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका नेक्स्ट जो लाइन आती है वो राजस्थान और पंजाब की तरफ आ रही है, और वो जैसे सेकंड लाइन जो है वो नीचे गुजरात की तरफ जा रही है।
अहमदाबाद सेफ है क्या? अहमदाबाद से आपका एक ट्रेन है जहाँ पे समुद्र की खाड़ी है वो, और वो अहमदाबाद से 40 किलोमीटर है। तो भले आप अहमदाबाद से सूरत तक 150 किलोमीटर के आगे है, मगर आपका एक एंगल देखिए, यहाँ से सूरत 150 किलोमीटर दूर है, मगर यहाँ से इधर जो खाड़ी है जहाँ पे समुद्र का पानी आता है वो 40 किलोमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ से खतरा नहीं है, आपको खतरा इस साइड से है। तो अहमदाबाद जहाँ पे भी देखिए, आपको भी वार्निंग साइन बोलता हूँ, जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी सुनामी आती है, तो वार्निंग साइन आते हैं। ये पंछी जो रहते हैं, चिड़िया जो रहती है, ये अपना शहर छोड़ने लगती है। इनकी चहचहाट आपको इतनी सुनाई देगी कि वो शहर छोड़ने लगेंगे। आपके कुत्ते, बिल्ली, ये गाय भैंस जो जानवर है, ये आवाज़ करना चालू करते हैं। ये चूहे वगैरह जो रहते हैं, या आपको बिलों से बाहर निकलते हुए, सांप हो गए, ये बिलों से बाहर निकलते हुए जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये 2D है, सेकंड डायमेंशनल है वो। तो उनको अर्थ के साथ वो अपने से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उनको सेंस ज़्यादा होता है। इसलिए अगर ये साइन आपको दिखने लग जाए, कोई भी बड़ा आवाज़ अगर आपको सुनाई दे, आपके भले आपके पास ना हो, कहीं दूर हो, अगर आपको वो आवाज़ सुनाई दे, राह मत देखिए, टीवी पे आके बताएंगे। राह मत देखिए कि आपको आके कोई वार्निंग दे, और जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे, खास करके अहमदाबाद आपके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, आपके पास कम से कम 3 घंटे का टाइम रहेगा निकलने के लिए। सूरत आपके पास हार्डली 1 घंटे का टाइम रहेगा वहाँ से निकलने के लिए। इसलिए मेरी देखिए, आपके कार के टैंक अगर अभी आपने फुल कर लिए, पेट्रोल डीजल अगर आपने अभी फुल कर लिए, तो जब वो आएगा वार्निंग, तो जब आप निकलेंगे तो आपको हाईवे पकड़ना है। और हाईवे ऐसा पकड़ना है कि जो सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो सीधे ऊपर ऊपर की तरफ, आपका जो अहमदाबाद दिल्ली हाईवे है ना, उसे पकड़ के निकल जाना है। आप मुंबई की तरफ नहीं आना है, मुंबई की तरफ आपको नहीं आना है, ना कि आपको राजस्थान की तरफ जाना है। आपको जाना है सीधे ऊपर की तरफ, दिल्ली की तरफ जाना है। और पेट्रोल टैंक भर के रखिए, क्योंकि आप निकलेंगे तो जब अर्थक्वेक होगा, लोग पैनिक होगी, तो वो भी बना आपका पेट्रोल टैंक भरने की ट्राई करेंगे। लाइट जा सकती है, तो मे बी वहाँ पे आपका पेट्रोल नहीं भर पाएंगे। तो उसके बजाय आज ही आपके पेट्रोल डीजल टैंक भर के रखिए। कोई हवा में उड़ के तो नहीं जाने वाला है अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में कल हुआ है भूकंप, पाकिस्तान पंजाब में, महाबलेश्वर में कल ओले गिरे। तो मैंने कहा ना, तांडव स्टार्ट हो चुका है। आपकी छत के ऊपर नहीं हुआ इसका मतलब कहीं नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है क्या? तो खास करके डेंजर जोन जो है ना, वो है पूरब का कोस्टल लाइन। क्योंकि जो अंडमान निकोबार में जो अभी बन रही है सिचुएशन, और जो सिचुएशन अभी गुजरात में बन रही है, दोनों सेम है, वो दोनों सेम है। दोनों के अंदर अर्थक्वेक और दोनों के अंदर तूफान, साइक्लोन, सुनामी का चांसेस है। और अगर एक साइक्लोन इधर बन रहा है वे ऑफ बंगाल में, तो सेकंड साइक्लोन छोटा वाला वो अंडमान निकोबार के पास भी बन रहा है, क्योंकि एक वोल्केनिक एक्टिविटी मालदीव के पास भी हो रही है, और वहाँ पे भी लाइक चेम्बर, मैग्मा चेम्बर बन रहा है। और जहाँ पे भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक की, तो वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, और वहाँ पे जो है थंडरस्टॉर्म होते हैं।
सर जाप नहीं गया कमेंट, सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से डायमेंशन में हैं? महिमा बाबा जी, डायमेंशन आपको इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। और डायमेंशन मैंने आपको समझा है, मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको साइन और सिम्टम दिखाया मैंने कि कैसे आप कौन से डायमेंशन में है। सर आर यू कनेक्टेड विद द एलियंस? 6:57 ट्रेन कैंसिल बिकॉज ऑफ द कोल शॉर्टेज। कल ऐसी न्यूज़ आई थी, लगता है जल्द ही ब्लैकआउट होगा। बिल्कुल ब्लैकआउट होगा। ये ड्रामा कर रहे हैं कोल शॉर्टेज का, कोई कोल शॉर्टेज नहीं हुआ है। जो सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं वो सोलर फ्लेयर की वजह से ये अपने न्यू टेक जो इलेक्ट्रिक ग्रिड से वो फेल हो रही है। सर जहाँ जहाँ आपने हमको शिफ्ट होने के वहाँ खेती कर पाएंगे क्या? बिल्कुल खेती कर पाएंगे आप। आसाम तो चला गया यार, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ने को भी नहीं मिल रहा है कम से कम। सर मैंने रात को एक मल्टी कलर राउंड दिखाए 30 सेकंड के लिए, कौन से शहर में दिखाए? सर सुमेरियन लैंड कैसे खरीदेंगे? खरीदेंगे, कोई खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री मिलेगा वहाँ पे, पैसे नाम की चीज़ नहीं रहेगी। ये मोदी और ये जो है इनका जो गेम प्लान है, गेम प्लान फेल हो गया है। गेम प्लान हो जाएगा। इनको लगा था ये हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जानते हैं और हम हमारे हमारे दोस्तों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खेलेंगे, इन बाकी सबको बेवकूफ़ बना देंगे। इनका सारा भांडा फोड़ दिया हमने, इनका भांडा पूरा का पूरा फोड़ दिया। अब ये जो आ रहे हैं साइक्लोन्स और टोर्नाडो और अर्थक्वेक और सुनामी, इसमें कई सारी जाने जाएंगी। तो इनका जो इम्प्लीमेंट करना है ना, वो बिल किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे? पुलिस ही नहीं रहेगी। जब तमिलनाडु के सारे लोग बह गए, वहाँ का कलेक्टर बह गया, वहाँ का पुलिस बह गई, वहाँ का चपरासी बह गया, उसका हवलदार बह गया, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? हाँ, ये जो फूड क्राइसिस हो रहे हैं इसमें पुलिस वालों को भी अनाज नहीं मिलेगा, वो भी भूखे मरेंगे, डॉक्टर्स भूखे मरेंगे, किसको कौन करेगा इम्प्लीमेंट? कौन करेगा हम पे इम्प्लीमेंट? तो इनका ये गेम प्लान है ना, ये इनके करने के पहले ही फेल होने वाला। ये जो तांडव जो है ना, ये डिस्ट्रक्शन, ये इनका सारा। मुंबई सेफ नहीं है, मुंबई सेफ नहीं है। कोस्टल में तो सबसे पहले मुंबई और ये कलकत्ता और पुरी और या तमिलनाडु, चाहे अपना चेन्नई, आसमान। सर आसाम समुंदर से दूर है, मगर आप याद रखिए आसाम में पहाड़ है, तो बादल जब जाके रुकते हैं तो बरसात होती है, जब बरसात होती है तो बाढ़ आती है। क्या हैदराबाद का क्या होगा? हैदराबाद में बरसात बहुत होगी, बाढ़ आएगी, मगर वो चली जाएगी। तो ऐसा कोई लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग कहाँ पे है? तो अगर आपका एरिया निचले हिस्से में है और वहाँ पे पानी घुस जाएगा और आपका अनाज बह जाएगा, तो हरियाणा भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप नदियों से दूर है तो। अपेरेंटली लाइव में नॉर्मल से ज़्यादा डाटा बैलेंस कट होता है, पता नहीं। रविवारी अलर्ट भेंट होईल का या नमी असतो? अनाज प्रिजर्व कैसे करें? कोई तो भी वैदिक वैद्यशाला को बताइए, वो आते हैं, उसके इंजेक्शन्स आते हैं। आप बोलिए कि अनाज को प्रिजर्व करने का इंजेक्शन दीजिए, उसको 18 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। सर मला डायमेंशन राकेश शर्मा को कुछ लोग पिटाई करते हुए। डॉक्टर साहेब दुबईचे कसे? माझे भाऊ राहतात दुबई अब अगले 5 से 6 सालों में इनहेबिटेंट हो जाएगी। वो ट्राई कर रहे हैं उसको हैबिटेंट बनाने का, मगर वो होने नहीं वाली है, वो होने नहीं वाली है। टुडेज ईएमएफ रीडिंग सर, ओके टुडेज ईएमएफ रीडिंग। ऐसा कुछ काम का पूछिए। अनाज प्रिजर्व करने के लिए वैदिक वैद्यशाला जी इंजेक्शन्स आते हैं, टैबलेट्स आती है। नर्व रिपेयर मेडिसिन, अगेन नर्व रिपेयर मेडिसिन इज हाइपरिकम 1M, मगर उससे ज़्यादा आप
काली मुसड़ी और सफ़ेद मुसड़ी पे ध्यान दीजिए, वो आपका डीएनए आरएनए डैमेज हुआ है, जो नर्व डैमेज है वो ज़्यादा अच्छे से रिवर्स करेगी। वन प्लस जा रही है, वन प्लस जा रही है, कल ये 1.8 जा रही थी, आज थोड़ा कम है, मगर पुणे सेफ है। सप्ते में शाम पे लिखे थे आफ्टर द मेडिटेशन। न हाइपरिकम, HYPERICUM, हाइपरिकम 1M, मगर काली मुसड़ी सफ़ेद मुसड़ी उससे ज़्यादा असर करेगी। सर मैंने मेडिटेशन में आई वॉज क्लाइंबिंग अ लैडर एंड द स्नेक्स बाइट मी एंड आई फॉल डाउन। सांप के सांप के सांप आपको जाने नहीं दे रहा है उसके ऊपर, इसका मतलब मैंने कहा है सांप को फॉलो करो। आप सांप से दूर जा रहे हैं, सांप को फॉलो करो, सांप आपको लेके जाएगा। सर उल्टा दिख रहा है, तो मैंने उल्टा पकड़ा है ना। कोलकाता कितना सेफ है? कोलकाता अगले 3 से 4 सालों के लिए सेफ है, मगर ये सुनामी अगर हिट कर देगी, सर सी से 170 किलोमीटर दूर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फिर कोलकाता से पास हो, बंगाल कोस्ट से कोलकाता कितने, मैंने कहा ना, अगर सुनामी धड़कती है तो कबाल को कहाँ रुका है अरेस्ट करके। कबाल के जो हेड से उनको भेज दिया है जुपिटर पे, पोर्टल से, पोर्टल पुल से उनको जुपिटर पे भेजा है। चेन्नई के पास जो न्यू लैंड बनेगा वो किस सिविलाइजेशन का होगा? वो इसी सिविलाइजेशन का होगा, अपन बनाएंगे, इतिहास रचा जाएगा द्वारिका जैसा। मगर उस लैंड पे मेरे ख्याल से नहीं बनाया जाएगा, ज़्यादा करके वो जो नया आएगा सुमेरियन लैंड, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहेगा। हरियाणा वाले लठ गाड़ेंगे, इनके गाड़ने ही चाहिए, गाड़ने ही चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। सर दुबई जो रॉयल फैमिली प्रॉपर्टी का, मैंने सचिन काले साहब मैंने स्टार्टिंग में आके बताया है, प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो सुनिए। समुद्र से 5 किलोमीटर है। पटेल साहब आप रिस्क जोन में है, कम से कम छुट्टियां मनाने के नाम देके कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो वहाँ से निकल जाइए। देखो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक एक सलाह है मेरी, एज अ समर वेकेशन आप 2 हफ्तों के लिए चले जाइए कहीं मिडल में। आप लगे तो काशी चले जाइए, बोले तो आप आपके उज्जैन चले जाइए, इंदौर चले जाइए, या फिर अजंता लेनी देखने के लिए औरंगाबाद आ जाइए। यहाँ पे होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं है, 800 रुपये पर डे का रेट है उनका। अगर आप लॉज कर लेते तो उसमें भी और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे अजंता लेनी है, एलोरा लेनी है, कैलाश टेम्पल है, तो आप समुद्र से आप कुछ 2 हफ्ते के लिए छुट्टी मनाने के लिए निकल आइए। आपकी छुट्टियाँ भी हो जाएगी, मूड भी फ्रेश होगा, और जो अगर होगा कुछ तांडव तो आप वहाँ पे नहीं रहेंगे। एमपी उज्जैन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए 2026 तक। विकास पुरी जी, एलिजाबेथ का क्या हुआ है? वो वेंटिलेटर पे है। विकास पुरी जी वो वेंटिलेटर पे है, जाके देख के आइए। नेक्स्ट एलसी कब लगेगा? ये नेक्स्ट एलसी लगाने का ट्राई करेंगे। हरियाणा चले जाओ, स्मार्ट सनी जी आपको हरियाणा बुला रहे हैं, हरियाणा चले जाओ, मगर कुछ 2 हफ्तों के लिए। वेरूल अजेंडा केव्स एलियंस ने बनाई है क्या? टेक्नोलॉजी एलियन थी, टेक्नोलॉजी एलियन थी। पोर्टल डेट्स इन दिस मंथ मैं बताऊंगा आपको, मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगा ना, मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगा, अब तक नहीं दिखेंगे। सर वाराणसी में तो गंगा नदी है, मैंने देखिए ऐसा, वाराणसी में गंगा नदी है तो वाराणसी पूरा का पूरा थोड़ी गंगा नदी में जाएगा, उसके कोस्टल लाइन का जो भी रहेगा 2-3 किलोमीटर का इधर उधर वो होगा, बाकी तो वाराणसी सेफ होगा ना। नदियों से दूर रहिए,
क्योंकि जब बरसात होगी तो फ्लैश फ्लड आएगा। हाँ? तो फ्लैश फ्लड से इसलिए नदियों से 2-4 किलोमीटर आगे पीछे दूर रहिए, हायर प्लेस पे रहिए, नदियों के किनारों से हायर प्लेस पे रहिए। मगर ऐसा थोड़ी, देखो मेरे यहाँ से गोदावरी नदी जाती है, औरंगाबाद से गोदावरी नदी जाती है, गंगापुर से होते हुए, गंगापुर से आती है, फिर पैठन में जाती है, और पैठन से फिर नीचे नीचे जाती है नांदेड़ की तरफ, बीड़ में होते होते, गेवराई से होते होते। तो इसका मतलब गोदावरी मेरे औरंगाबाद में है, इसका मतलब औरंगाबाद सेफ नहीं है क्या? मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर है गोदावरी, तो उसको कितना भी अगर बाढ़ आ जाएगी ना, तो उसके आगे पीछे 2-3 किलोमीटर आएगी, मेरे यहाँ पे तो नहीं आएगी। हाँ? तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र सेफ, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नदियों से दूर रहिए, मैंने क्या कहा है, नदियों से दूर है। कोल्हापुर इज इन डेंजर जोन। कोल्हापुर के वो जो डैम है बहुत नज़दीक है, जैसे ही फुल हो जाता है, भर जाता है, पानी छोड़ते हैं, तो पंजाब में अर्थक्वेक आ सकते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान पंजाब में अर्थक्वेक आया है तो ऑटोमेटिकली, भले आपके टुकड़े हो गए हैं, आप पाकिस्तान पंजाब में चले गए और आप भारत पंजाब में आए हैं, मगर वो एक्चुअली रीजन की प्लेट्स तो एक ही है, भले आपने एक लाइन मार दी है। तो पंजाब भी अर्थक्वेक के लिए तो बड़े बिल्डिंग से थोड़ा सा संभल के। एनसीआर भी जो है वो सेफ नहीं है इतना, क्योंकि दिल्ली भी, मैंने कहा ना, पंजाब दिल्ली ये एक ही प्लेट पे आते हैं। इतने इतने से तो है यार, इतने इतने से तो है नकाशों में। ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, ये कश्मीर, पाकिस्तान, फिर इधर आपकी पंजाब दिल्ली की तरफ जाती है, फिर वो नीचे की तरफ जयपुर यानी राजस्थान, फिर गुजरात, और फिर गुजरात से ऐसे होते हुए मालदीव्स, हाँ मालदीव्स से होते हुए फिर नीचे आती है यहाँ तक, फिर इधर जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार, फिर वेस्ट बंगाल या फिर आसाम, फिर नेपाल, और फिर जम्मू कश्मीर, और फिर ये इधर कायरिगिस्तान, कजाकिस्तान, ये रशिया, ऐसे जाती है। तो ये प्लेट चारों तरफ से हिल रही है, और ये सबसे एक्टिव प्लेट है पृथ्वी पे। सबसे एक्टिव प्लेट कोई होगी तो ये है, ये एशियन प्लेट जो है ये सबसे एक्टिव प्लेट है। जापान में भूकंप होगा, हो गया है भाई साहब। जापान में गए 3 हफ्तों से भूकंप चल रहे हैं, चाइना में 2 हफ्तों से भूकंप चल रहे हैं, बीजिंग शहर बर्बाद हो गया है, तूफान आया है, शंघाई बर्बाद हुआ है, तूफान आया है, 2.5 करोड़ लोगों को हिलाने का, वहां से निकालने का ट्राई। मैंने कहा ना, ये लोग है ना, ये नहीं भारत के नहीं, ये बाकी सारे देशों के भी जो पॉलिटिशियन है ना, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं बचाने का। एक्चुअल में इनको सब पता है, मगर ये क्या करेंगे, नहीं नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये आई है, ये आपदा है, ये आपदा में अवसर लेते हैं, ये कमाई कर लेते हैं। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, ये बाढ़ आई उसका निधि लाओ, तूफान है उसका निधि लाओ, देते कुछ नहीं नीचे, सब जेबों में भर लेते हैं। इन सारे की जेब है ना, जब हम आएंगे इनको खड़ा करके जेबें खाली कराई जाएगी इनकी, इनके घरों से एक एक रुपया निकाला जाएगा, और देश के डेवलपमेंट के लिए जो नया रहेगा फ्यूचर प्लेस, उसमें लगाया जाएगा। सर लखनऊ सेफ है, लखनऊ सेफ है, अगर नदी के किनारे नहीं है तो सेफ है। आगरा सिटी, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आप नदियों के पास नहीं हो, हीराकुंड डैम ब्रेक होगा क्या? कहाँ है हीराकुंड, मुझे नहीं पता। चाचा का हाल कैसा होगा? चाचा का हाल बहुत बुरा है। राजस्थान इज नॉट सेफ, यानी पूरा राजस्थान सेफ नहीं है। दादा कोलकाता वेस्ट बंगाल में क्या होगा? अभी बारिश तूफान तो आने वाले हैं, क्वेक लोगों का ध्यान, क्योंकि लोगों का ध्यान हटाना है। आप लोग अब अभी भी नहीं समझ पा रहे हो हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान इस बड़ी ट्रेजेडी की तरफ ना जाए, आपके साथ जो होने वाला है। वडोदरा इज नॉट सेफ, गुजरात का, क्योंकि देखिए आप, ये देखिए
मैं गुजरात पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा? किधर गया? किधर गया? दिख रहा है आपको? ये जो है गुजरात, ये राजकोट मुंबई की यहाँ पे है, हाँ? और यहाँ पे एक समुंदर की खाड़ी जो है वो अंदर तक आई है, जहाँ से अहमदाबाद 40 किलोमीटर है। और कल जो भूकंप हुआ था वो इसी खाड़ी के पास हुआ था। हो प्रीतम भाऊ भविष्य सांगतोय अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तेज साइक्लोन्स आने वाले हैं अगले 8 से 10 दिनों में। हरियाणा सेफ है, हरियाणा इज नॉट अ प्रॉब्लम, हरियाणा सेफ है अगर नदी के किनारे नहीं है। नदी के किनारे है तो भाई साहब फ्लैश फ्लड आएगा। आपके मारवाड़ी लोग देश भर में फैलेंगे है ना, किसी अच्छे जगह शिफ्ट हो जाओ जी। आपकी मारवाड़ी लोग देश भर में फैले हैं कहीं, इसके लिए कहा मुझे नहीं पता। सर लखनऊ में गोमती रिवर है, मैंने कहा कि रिवर से 203 किलोमीटर दूर चले जाओ। वेस्ट बंगाल में अर्थक्वेक कितना इफेक्ट होगा? सोनम चौधरी जी, वो अगर वेस्ट बंगाल के समुद्री खाड़ी में अगर भूकंप आएगा तो उससे जो सुनामी निकलेगी तो वो जितनी भी कोस्टल लाइन है उस पर असर गिरेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अर्थक्वेक होगा तो कितने रिक्टर स्केल का होगा और समुंदर कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि कल जो इंडोनेशिया में वार्निंग दी गई है, एक देखिए इंडोनेशिया में अर्थक्वेक संडे के दिन इरप्ट हुआ 24 तारीख को। 24 तारीख को भूकंप जो है और ज्वालामुखी फटा इंडोनेशिया में, मगर उसके ठीक 3 महीने 3 हफ्तों से वहाँ पे हेवी बरसात चल रही थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी 2-3 दिन से बरसात बेंगलोर में चालू हो चुकी है, मगर इसके पहले याद कीजिए 2 हफ्ते पहले भी बेंगलोर में बरसात हुई थी और असम में बरसात हुई थी। तो अब जो है बरसात चालू हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपका जो अर्थक्वेक का जो ये है मैग्मा, उसका हीट की वजह से वहाँ से जो निकलने वाली भाप है उसकी वजह से बादल बन रहे थे और उसकी वजह से बरसात हो रही थी। अब टाइम आ रहा है कोटा में चंबल रिवर है, चंबल एरिया कितना सेफ रहेगा? कोटा राजस्थान में आता है और राजस्थान सेफ नहीं है। तो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, बार इसके चेम्बर्स की। तो वो चेम्बर एक्टिव हो चुके हैं, तो इसका मतलब है आपके पास आगे हार्डली 1 से 1.5 हफ्ता है। ये सब जियोग्राफिकल है, आप जाके ये सब चीज़ें गूगल सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगी। और मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था कि तांडव आएगा, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा होगा। तांडव में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, हेवी बरसात होती है। गुड़गांव सेफ नहीं है, दिल्ली के पास है आप, और दिल्ली बहुत बहुत क्राउडेड है। पूरी मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। दिल्ली बहुत क्राउडेड है। प्रीतम भस्मे साहेब शर्त लावून घ्या, भारतात काही होणार नाही। प्रीतम साहेब तुम्ही शर्त हरले, कारण कालच आसाममध्ये तुफान आला, 15 लोकांचा जीव गेला। कालच महाबळेश्वरमध्ये टेनिस बॉल साईजचे बर्फा गो ओले पडले, तर तुम्ही शर्त हारले। शर्त लावूच नका, तुम्ही हारले शर्त, ती कालच झाली ती गोष्ट डॉक्टर जगदाळे को चैलेंज नहीं करने का, डॉक्टर जगदाळे भविष्य बताता है ये तुमको नहीं लगता, ये हम बता देते। ₹30 के लिए कल एक आदमी को मार दिया, ऐसे कैसे न्यूज़ आई है सर। विजय कटारिया जी, मैंने कहा ना, लोगों के दिमाग है ना, ये हो गए खराब, ये दिमाग हो गए खराब, इनकी लिम्बिक सिस्टम हो गई डैमेज। इनको भला बुरा अच्छा सही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे बाजू वाले एक बैंक है, पंजाब कोई कोई बैंक है वो, तो वहाँ का
जो असिस्टेंट मैनेजर था वो उसके बिल्डिंग के पिछले वाले गेट से अंदर जा रहा था, ऊपर एक डॉक्टर है, तो उसके मैनेजर ने उसको झाप दिया कि उसने एसी रखे थे नीचे रिपेयर करने वाले और रास्ते में थे। बस उसने उसको ये बोला तेरे को अकल लेके रास्ते में एसी रखते हैं क्या, भाई पकड़ ली एक दूसरे की कॉलर। तो इन लोगों को मैंने कहा ना, पानी पूरी खा रहे ऊपर से आपके जो है पंजाब नेशनलाइज बैंक, यस अनिरुद्ध मुखर्जी पीएनबी बैंक है वो, उसका असिस्टेंट मैनेजर, हो गए उनके झगड़े वहां पे, हो गए। तो अरे वो तो जो थे वो बच्चे थे, ये बड़े हैं अडल्ट हैं, इनके इनके हो गए, पकड़ ली कॉलर एक दूसरे की, देख ही नहीं रहे हैं कुछ आगे पीछे। उत्तराखंड सेफ नहीं है, वहां पे लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो होंगे। भगतपुरी यूपी टेम्परेचर 45 है, टेंशन मत लीजिए नंदिनी जी, 2 तारीख को शाम को 6:30 बजे ये टेम्परेचर गिर जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, और 2 दिन की तकलीफ है। कसं काय समजतं भाऊ तुम्हाला? आपको कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है सर, धन्यवाद राघवेंद्र जी। चेक डैम यह जिंदा बम से कम नहीं है। चेक डैम मुझे नहीं समझा सर, गंगा रिवर से 6 किलोमीटर दूर लोकेशन है, रिस्क है क्या, सोच रहा हूँ निकल लूँ। जी गंगा रिवर बहुत बड़ी है और मुझे पता नहीं उसकी बहाव कैसे रहता है सर। आमच्या गावामध्ये टेनिस बॉल एवढे गारा पडल्या कशामुळे होत आहेत सचिन बेगड़े जी। एक तो क्या है, ये एक्सट्रीम वेदर हुआ है, ऊपर से इन्होंने केम ट्रेल्स छोड़े हुए हैं, क्लाउड सीडिंग की हुई है, तो जो आने वाला है इसको उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा दिया है। तो किसी ने कमेंट किया था कि तरुण कोठारी जी ने बात किया है केम ट्रेल्स पे, मैंने एक्चुअली ये सारी बातें 2020 में बताई थी। मेरा एक्चुअल यूट्यूब चैनल चला गया है, इसलिए आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस पता नहीं है, जो मेरे साथ थे इनको सबको पता है, हार डारपा बीम, ये सारे बातें क्लाउड सीडिंग सब बता चुका हूँ। सुसाइड और मर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं एज यू सेड। मैंने कहा ये 5 जो है 3+2G, ये जब लोगों को इम्पैक्ट करेगा तो सुसाइडल टेंडेंसी, एंगर, व्हायलन्स बढ़ जाएगा। सर क्लासची फीस भरू का, 36,000 आहे, भरून टाक बाबा, आहे अजून 3 वर्ष आपल्याला। ब्लू बीम जी सब बता चुका हूँ मैं, आप सब, भगवान मुझे आपसे जल्दी मिलाए, वक्त आएगा तब होगा, आफ्टर 2 वीक्स सब ठीक हो जाएगा क्या। ये शुरुआत है तांडव की, तांडव 2026 तक चलेगा। पृथ्वी अभी 4D में है, 4 डायमेंशन में है, वो खुद को शिफ्ट करा रही है 5th डायमेंशन में। हावड़ा बीच से 4 किलोमीटर दूर है भाई साहब, हावड़ा बीच से 4 किलोमीटर अगर दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको मौका नहीं मिलेगा ब्रिज क्रॉस करने का। मगर समुद्र से कितने दूर है। सेकंड में का इफेक्ट दिल्ली एनआरसी भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अरे भाई साहब राकेश शर्मा जी बैठे ही आपके आपके न्यू दिल्ली में है, तो उनके लिए तो यार सब चल रहा है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है। सब हर जगह वर्षा मापन यंत्र लगाया जा रहा है। मैंने कहा ना यहाँ से आगे बस बस तांडव ही तांडव है, आपको अनाज ही नहीं पैदा करने को मिलने वाला है। सर बद्रीनाथ में क्या होगा, बद्रीनाथ शिफ्ट हो जाएगा, बद्रीनाथ नए बद्रीनाथ में चला जाएगा, जैसे ये अपना जगन्नाथ पुरी छोड़ने वाले हैं वहाँ से भगवान, केदारनाथ अगले 2 से 3 सालों में फिर से बर्फ के अंदर चला जाएगा, अगले 400 सालों के लिए। सर चाइना उड़ीसा के अंदर पूरे घुसेगा, जगन्नाथ पर हमला किया जाएगा। अनुप महाकाल जी, मैंने कहा ना अभी कल की न्यूज़ मैंने शेयर की है, क्वाड जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन, इनका जो क्वाड है ये अब चाइना पे अटैक करने वाला है। तो चाइना तो घुसेगा ही ना भाई, भारत अगर चाइना पे पत्थर फेंकेगा तो वो भी उसके ऊपर ईंट तो फेंक ही देगा। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये आप लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए ड्रामा चल रहा है। आज सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण है आज, और सूर्य ग्रहण का असर प्लेट्स पे गिरता है,
तो इसलिए लुकिंग ग्लास के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ, मुकेश बोधनी जी, आप जाके पुराना वीडियो देख लीजिए। तो खंडग्रास सूर्य ग्रहण का असर प्लेट्स पे गिरता है, और प्लेट्स पे जब गिरता है तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिविटी जो बढ़ रही है वो और बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले हफ्ते बाद कोस्टल से 100 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर, 150 बाय एयर, बाय एयर, बाय रोड नहीं, बाय एयर, बाय एयर 150 किलोमीटर डिस्टेंस, बाय रोड 150 किलोमीटर नहीं, बाय एयर 150 किलोमीटर। अब तो भगवान खुद बैटल ग्राउंड में आ गए, फिर भी लोग नहीं लड़ने का बहाना ढूंढ लेंगे। सूर्य ग्रहण कहा, वहाँ नहीं क्या लिखा समझा नहीं। सूर्य ग्रहण कहा खट्टा है, का बता क्या लिखा है सर। हिप हॉप डांस इल्यूमिनाटी का है, सारी बॉलीवुड ही इल्यूमिनाटी है। अब टॉलीवुड भी, अपने हॉलीवुड भी हो गया है, हॉलीवुड तो पहले से ही है, बॉलीवुड भी हो गया है। गुड़गांव सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दीपक केवल जी ने आंसर किया है। सर फिर टीके वाले का क्या होगा, फिर टीके वाले का क्या होगा, फिर टीके वाले कैलाश चले जाएंगे, उनको कैलाश वासी किया लिखा जाएगा उनके नामों के सामने। आसाम में 7 कैंसर हॉस्पिटल न्यू ओपन हुए हैं एक साथ। मैंने कहा पैंडेमिक आएगा, नेक्स्ट पैंडेमिक विद कैंसर, और कैंसर के लिए टीका लाया जाएगा, और उस कैंसर के टीके में ज़ोंबी वायरस रहेगा। राम सेतु मूवी इल्यूमिनाटी ट्रायंगल सिंबल है क्या, मैंने देखा नहीं है। आई पे, थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पे गूगल पे किया। आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू सर जी। थाने सेफ? नो, थाने इज नॉट सेफ, थाने इज नॉट सेफ। इन लोगों को आपको बताना नहीं भाई साहब। देखिए इनका क्या है, इनको हेलीकॉप्टर, इनके ये आएंगे हेलीकॉप्टर बैठेंगे और भाग जाएंगे। एक क्या लगता है आपको, वार्निंग मिलेगी, 3 घंटे की वार्निंग मिलेगी। सूरत से मुंबई आने तक का जो डिस्टेंस है, सूरत से, राजकोट से मुंबई जो है वो डिस्टेंस आपको 3 घंटे मिल जाएगा। आपको कहाँ जाए, आप कहाँ भागेंगे, आप कहाँ निकलेंगे? हाँ, आपकी कार निकलेगी, ट्रैफिक में अटक जाएगी, और उनके घर पे हेलीकॉप्टर से, हाँ, उनके घर पे हेलीकॉप्टर आए, बैठे, चले गए। आप क्या, आप बैठो ताली कौड़ी हिंदू मुस्लिम करते हुए। चलने दो, चलने दो, हमारा कुछ नहीं भाई साहब। हम बताते हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त भी है, मुस्लिम फ्रेंड्स भी है, कल उनका ईद होगी तो सुरखुरुमा हमें भी आएगा, गलगले हमें भी आएंगे, हमें कोई बुरा नहीं। पुणे हाइट्स 500 मीटर फ्रॉम द कोस्टल लाइन। हाइट की बात नहीं है, बात है कोस्टल लाइन की, कोस्टल रीजन की। पूना आने के पहले उसको सह्याद्री क्रॉस करना पड़ेगा। सह्याद्री की हाइट कितना है? उसको क्रॉस करने के लिए मेगा सुनामी लानी पड़ेगी। अगर मेगा सुनामी आएगी तो हिमालय को भी डुबा देगी। तो पूना क्या है? वेस्ट बंगाल में कोस्टल एरिया 200 किलोमीटर के रोड दूर है। हमें कितना इफेक्ट, मैंने कहा है समुंदर से एयर डिस्टेंस 150 किलोमीटर, रोड डिस्टेंस नहीं कहा है मैंने कहा है एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस। रविंद्र भोई जी, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, दिन भर मुझे वक्त नहीं रहता है। लास्ट 8 ईयर में टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। बस लोग इतने बड़े गधे हैं कि ये भी नहीं समझ पा रहे कि लाउड स्पीकर को क्यों रिमूव कर रहे हैं। अरे लोग ही नहीं रहेंगे चिल्लाने के लिए हार्ट अटैक के बाद। चिल्लाने के लिए लोग रहने चाहिए ना। ल्यू अर्थक्वेक्स इन इंडोनेशिया, लाइव अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया, यस मैंने उसका दिया है सर। यस्टरडे बिहार ह्यूज तूफान एंड रेन, व्हाट ओले मेनी ट्रीज आर। बिहार में सुमित कुमार जी ने लिखा है, बिहार में कल तूफान आया। तो ओडिशा में सुनामी आएगी क्या? ओडिशा में सुनामी आ सकती है, क्योंकि
जो प्लेट अभी एक्टिव हो गई है, उसकी वजह से वहाँ पे एक मैग्मा चेम्बर बन रहा है। देखिए आज तक मैग्मा चेम्बर बना नहीं था, सिर्फ अर्थक्वेक हुआ था। इस बार मैग्मा चेम्बर बन रहा है। मैग्मा चेम्बर बन रहा है मतलब वो फूटेगा तो लावा निकलेगा। आज तक इंडियन ओशियन में लावा ज्वालामुखी नहीं फटा है कहीं भी। ज्वालामुखी नहीं फटा है। ज्वालामुखी फटेगा तो लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो नई लैंड बनेगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यू लैंड बनेगी और वहाँ जाना है। तो अगले 5 से 6 सालों में वो लैंड कूल हो जाएगी। जब कूल हो जाएगी तो वो लिविंग के लिए कैपेबल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा है कि आपको लेके जाना है जहाँ जाना है, और मैंने कहा है कि सुमेरियन लैंड बाहर आएगी। वो आएगी, वो अगले 5 से 6 सालों में कूल हो जाएगी, लिवेबल हो जाएगी, फिर जाएगी, वो प्रिपेयर की जाएगी, वो प्रिपेयर की जाएगी हैबिटेंट के लिए। सभी मेरा एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके प्ले करके सुन लीजिए। मैंने सब बताया कि कौन कौन से एरिया सेफ है और नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में इल्यूमिनाटी का जिक्र है, करेंगे वो खुल के करेंगे आप, टेंशन नहीं है उनको। थर्ड टेम्पल जल्द ही बन जाएगा। अब उन्होंने, उनके जूइश लोगों ने मसीहा डिक्लेयर कर दिया है। कल ही मोहन भागवत जी ने बात किया है कि 5 सालों के अंदर अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और जो राष्ट्र क्या है यार वो शब्द उन्होंने यूज किया, राष्ट्र पुरुष जो रहेगा, राष्ट्र हित में काम करने वाला, वो भारत को वहां लेके जाएगा। इसका मतलब अब मेरे ख्याल से आरएसएस वालों का कल की अवतार डिक्लेयर करने का वक्त आ गया है। अब वो कर देंगे वो कर देंगे। इल्यूमिनाटी ने ही एवेंजर बनाई है। यस, इल्यूमिनाटी ने ही एवेंजर बनाई। उन्होंने आपको वार्निंग दी, उन्होंने आपको वार्निंग दी, आपको समझाया हम ये करने वाले आपके साथ। आप लोगों ने उसको फिल्म देख के छोड़ दिया। रेड काऊ का बलि दिया जाएगा क्योंकि वो उनका आ गया है मसीहा। क्या मोदी भी इल्यूमिनाटी है 40 बार सिंबल दिया है, 40 बार जाके देख लीजिए, 40 बार। फिर भी ये बोल रहा है मोदी। चाचा को बोले चाचा ये क्या है, ये क्या है चाचा, ये क्या है। गांधीनगर गुजरात। देखिए मुझे उसका लोकेशन पता नहीं, अगर समुद्र से 150 किलोमीटर है तो फिर रिस्की है। डॉक्टर विलास जी, जी पे नंबर, यस, मेरा गूगल पे नंबर है, विजय कटारा जी ने डाला है 9096289202। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391111। IFC कोड है SBIN00107191 सुरेंद्र अंगुल जी, आप रोज कमेंट करते हो और रोज भी कमेंट नहीं पढ़ता हूँ पढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो लोग समझ नहीं रहे हैं इसका बड़ा कारण क्या है। देखो वो ऊपर वाला जो है ना, वो उन्हीं को बचाता है, उन्हीं को दिमाग देता है जिनको वो बचाना चाहता है। चाय वाला ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं आसाम में, अभिजीत बनाएगा, वो बिल्कुल बनाएगा। मॉडल है आसाम, तो मॉडल है कैसे बनाया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूपी सेफ है, यूपी सेफ है, अगले 4 सालों के लिए सेफ है। सर ये बिल्लू गेट्स का कुत्ता नंदन नीलकानी हमारे गांव से है, साले ने हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया राघवेंद्र भांडेकर जी, ये जो है ना नीलकानी, यही आधार कार्ड लाने वाला है और यही जो RF चिप लाने वाला है, ये यही है। ये सबसे बड़ा पपेट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का। इसके साथ तो ऐसा किया जाएगा जो गरुड़ पुराण में लिखे गए ना शिक्षा,
वो इनको लगाएगा कल की। सर फ्यूचर में खाएंगे कैसे? मैंने कहा ना, हमारे पास ऐसे ऐसे संत है, साधु है, रियल रियल वाले। ये रामदेव बाबा ने, ये आसाराम में अपने का नाम रामदेव और सतगुरु वगैरह ऐसे नहीं, रियल वाले जो अपनी साधना से, जो अपनी साधना से लोगों को अनाज भी खिला सकते हैं और अपनी साधना से 6 महीने में आने वाला अनाज भी उगा सकते हैं। तो आप क्यों फिक्र करते हो यार? आप फिक्र होता, आप अपनी देखो, आप अपना अभी संभाल लो, आपका भविष्य हम संभाल लेंगे। क्या सर? हु आर आवर क्रिएटर, अनुनाकी और द ईटी? 24 अलग 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 एलियन सिविलाइजेशन से ये पृथ्वी के लोग बने हैं, एक एक ईटी से नहीं बना है, 24 अलग अलग। और उनका कर्ता भी जो है वो है परम ब्रह्म, वो उनको भी उनको भी पता है, वो भी मानते हैं कि उनका भी क्रिएटर जो है उन्हीं ने भेजा था। तो जो जागेगा वही बचेगा, जो जागा था वही बचेगा। जिन्होंने राशन भर के रखे हैं, क्योंकि अब जो है महंगाई आपके औकात के बाहर जाने वाली है। अब 100 रुपए किलो गेहूं जाएगा, 150 रुपए किलो तांदूल जाएगा, राइस जाएगा, तो 400 500 रुपए किलो तेल जाएगा, 100 रुपए लीटर दूध जाएगा, 200 250 रुपए पेट्रोल जाएगा। अब तुम्हारी बस औकात नहीं रहेगी खरीदने की। तो इसलिए जिन्होंने भर के रखा है ना, जिन्होंने मेरी बात मानी है, जो जागे थे, तो बस वही ये सर्वाइव कर लेंगे। जिनको लगता था ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, हमारे मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, ठुक गई है। अब झिंगा लाला करो जंगल में जाके। जिन्होंने मानी है, जिन्होंने मानी है, जिन्होंने टीका नहीं लिया बच गए, जिन्होंने मानी मेरी बात, राशन भर के रखा, बच गए। जो मानेंगे कि भाई डॉक्टर बोल रहा है, छुट्टियां बनाने के लिए यूपी हरियाणा औरंगाबाद आ जाएंगे, बच जाएंगे। सर आप मुंह से डिवाइन जी ने निका नीलकानी की भविष्यवाणी भी बोल दी है। जय हो डिवाइन बाबा की। तो बोला ना, हम बोलते नहीं है ज़्यादा, मगर जब बोलते हैं तो फिर वो उसको करना पड़ता है। राकेश जी बोल गए, अब उसे करना पड़ेगा। अब मैं बोल गया, अब उसको करना पड़ेगा। रियल साधु का नाम रामदेव बाबा है। रामदेव बाबा है, एक कहने वाला। तो धन्यवाद सभी का, बस मेरी बात यही होगी। मैंने आपको सब बताया है, जाके गूगल सर्च कर लीजिए। सर सरवाइव कब तक करना है? 2030 तक सरवाइव कर लो, फिर लेके जाएंगे, फिर लेके जाएंगे। सर किसान आंदोलन के लिए तैयार है, उत्तरिए, हम राह देख रहे हैं। हमें सिग्नल नहीं आ रहा है, हमें आएगा, क्योंकि जब वो कल 2 तारीख के बाद में सिग्नल कभी भी आ सकता है। सर कल घर में कबाब बनाया था, क्या भाभी जी ने आज? अच्छा बोलो। मेरे घर में कबाब नहीं बनाया था, मेरे घर में कोई कबाब ले आते बनाने घर वालों को। जीते हैं, चलते हैं, जिंदा रहेंगे तो आपसे मिलेंगे बिल्कुल सर। आज की रीडिंग दिखा दी मैंने, 1.23 जा रही है। 4 तो आएगी क्या? 3+2G होगा तो सब कुछ होगा, 3+2G होगा तो सब कुछ होगा। नागपुर कैसा रहेगा? नागपुर इज सेफ, नो टेंशन। सर दिल्ली कब आओगे? बिल्कुल आएंगे, सिग्नल मिलने दो, सिग्नल मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे आंदोलन करने। मेरे घर वाले नहीं मानते मेरी बात को, मुझे उनके कर्मों की सजा मिलेगी।
कर्म है, अब लिखे हैं तो लिखे हैं। चाचा भी लाइक खाने का दाम कम हुए कि नहीं हुए मुझे कह रहे थे, नहीं हुए। 5D कैसे रहेगा? जीवन चौहान जी मैंने बोल दिया है, 5D बहुत बढ़िया रहेगा सर। फ्यूचर में मरेंगे क्या? अगर मारेंगे उम्र क्या होगा? नहीं समझा नहीं मुझे। ऐसा लगता है कि आप एलियंस आए और लेके चले जाए, शांति हो। शांति ऐसी नहीं होती है, तांडव करने के बाद फिर शांति रहती है, फिर नटराजन डांस हो, फिर वो कूल काम रहता है। आसाराम जी बापू क्या है? बेचारा कोई नहीं है, वो मोदी जी का शिकार बन गया है। गलती से मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया और चला गया जेल में। कांग्रेस वालों को रीजन ही चाहिए था। ईएमएफ के मीटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर कहा जाता है। एक बार उड़ीसा आइए। उड़ीसा, मेरा सच में कहता हूँ आपको, मेरा परसों के दिन बहुत दिल किया था, मुझे कि उड़ीसा आऊँ मैं, जगन्नाथपुरी जी के आखिरी दर्शन करूँ मैं, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं है। आखिरी सिंबल जो है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर को पानी का टच करना, वो अगले 10 दिनों 12 दिनों में हो जाएगा। जगन्नाथ जी वहाँ से 2 दिन में चले जाएंगे। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आऊँ और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक बार दर्शन कर लूँ, मगर नहीं हो पाया। तो अब जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी नहीं है। वो जब उनका खून गिरा और जो चील बैठी और जब आग लगी डोम को मंदिर के, तभी आखिरी मोमेंट खत्म हो गए। अब आखिरी बाकी है वो मंदिर के स्टेप्स को पानी लगना, वो हो जाएगा और अगले 5 सालों में वो डूब जाएगा। सर मेरा वैभव बारामती और यूट्यूब चैनल पर रोज 2 टाइम का रेडिएशन टेस्टिंग का वीडियो डालता हूँ, बारामती एरिया का। मैं बिल्कुल तुम्हारा चैनल देखूंगा, वैभव बारामती वाला, तुम्हारा चैनल में बिल्कुल देखूंगा। दिल्ली में 2.5 रीडिंग चल रही है, मेरे यहाँ पे भी 1.8 चल रही थी परसों के दिन। सर महाराष्ट्र सोलापुर सेफ है क्या? बिल्कुल, महाराष्ट्र सोलापुर लांब है समुद्रापासून, आई थिंक सोलापुर लांब है। डोंट वरी डॉक्टर साहब, हमें हमेशा भक्तों ने साथ ही होते हैं। 5D में 100 साल जिएंगे क्या? देखो, जीने का पता नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, मैं सीधे बोल देता हूँ, जो है वो है। मुझे नहीं है 5D में कितने दिन की उम्र रहेगी, हमें पता नहीं। कितने मौतें एक्सपेक्टेड है? 8 से 10 करोड़ एक्सपेक्टेड है इस 4th वेव में। मगर अगर ये सुनामी हिट करेगी और ये साइक्लोन हिट करेगा तो मौतों का आंकड़ा 15 से 20 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि कोस्टल लाइन पूरी है और सब बड़े बड़े शहर है, कलकत्ता, पुरी, चेन्नई, मुंबई, गोवा, बांग्लादेश में भी धड़केगा। अगर वेस्ट बंगाल में अगर बे ऑफ बंगाल में अगर अर्थक्वेक आएगा तो बांग्लादेश भी वेस्ट कोस्टल लाइन पे ही है, तो बांग्लादेश पे भी धड़केगा। अगर गुजरात में भूकंप आएगा, अगर मुंबई पे सुनामी आएगी तो वो सुनामी पाकिस्तान में भी आएगी, वो सुनामी पाकिस्तान में भी आएगी। नवी मुंबई, देखो यार सीधा गणित है, 150 किलोमीटर, मुझे नवी मुंबई का डिस्टेंस नहीं पता है। यस, टाइम बहुत हो गया है, चलो सबको जॉब पे जाना है, 10:15 बजे का टाइम हुआ है। जाइए, बचिए, जो बताए इंफॉर्मेशन गूगल सर्च कर लीजिए। क्या बात 45 बहुत सवाल चलते रहिए, बहुत देर हो गई, बहुत लोगों को काम पे भी जाना है। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।